हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई 2022 के बारे में कि जो कुछ पूछ रहे थे अपने पास जो स्टूडेंट है वो पूछ रहे थे सर किस टॉपिक से पढ़ें हम। क्या सर हम मैथ को छोड़ के क्या एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? खाली करंट अफेयर पढ़ के इंग्लिश पढ़ के क्या खाली निकल सकता है? इंग्लिश भी नहीं, मतलब रीजनिंग पढ़ के निकल सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है कोई भी अगर एसएससी का एग्ज़ाम हो कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के और 2 को छोड़ दो अगर आपका ख़राब है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और किस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हो तो तब जाके आप टायर 1 आराम से क्लियर कर लोगे अच्छे नंबर के साथ भी। तो आपको एटलीस्ट कोई भी एक पोस्ट मिल जाए, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उनका जिसका टारगेट दिल्ली पुलिस या ISEF होता है वो ये चीज़ पूछते ही नहीं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, वो सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर जिसका भी कम पढ़ने का इरादा है, कम पढ़ के कुछ ना कुछ ले लेने का, उनके लिए वीडियो है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बस उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग बिल्कुल भी एकदम दृढ़ इच्छा के साथ ना पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट एसएससी सीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसको एसएससी सीएपीएफ के नाम से जानते हैं हम लोग एसआई के लिए। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट आ गया है जिसके अंदर आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। अब ये 10 प्रैक्टिस सेट ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ आपको 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्दी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इसी प्रैक्टिस सेट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से हैं चीज़ें, वो चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक प्रैक्टिस सेट हो गया CAPF एग्ज़ाम का जो पूछा गया था 2019 के अंदर प्रथम पाली में। ठीक है, तो इसके अंदर पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है ये पूरा आप बना लोगे। दिख रहा है हर एक, मतलब प्रैक्टिस सेट तो है तो ऑब्वियसली रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, मतलब जीके होगा और आपका उसी के अंदर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है, चारों सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही में पढ़ाने के बाद जैसे कि मान लो आप पूरा सेट लगा लेते हो तो उसके बाद बचेगा कि आपका आंसर की एंड सॉल्यूशन, वो बिल्कुल भी आंसर की तो दिया ही हुआ है, बाकी सॉल्यूशन भी जो है बिल्कुल डेप्थ में जाके दिया गया है। ठीक है, तो जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप यहाँ से बुक को बाई करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई की सेल्फ स्टडी के बारे में। तो जनाब सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी में रीजनिंग बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये बस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी को पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देने की मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरत है, बिकॉज जो एवरेज बच्चा भी होता है 50 में 30 बना लेता है। बट अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो 40-45 तक, 40-42 तक तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में आप 40 नंबर तक तो आराम से स्कोर कर लोगे सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के। ये चीज़ है, क्योंकि रीजनिंग एसएससी का उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना कि हम सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। क्लियर सर? ओके। वहीं पर अगर हम इंग्लिश के बारे में बात कर लें तो गाइस पिछली कई सालों से हम देख रहे हैं जब से इसका वेंडर TCS है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला जो है TCS है, उस तरीके से हम बात कर लें कि इसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो नहीं रहा। तो इसका इंग्लिश भी एवरेज है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश भी 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लेते हो, बोलोगे 2-2.5 घंटे खाली इंग्लिश पे दें, हाँ तो सर एसएससी वालों को इतना तो देना पड़ेगा। इससे कम जाओगे तो फिर क्या जाओगे, क्या पढ़ोगे, मतलब कुछ नहीं। तो एटलीस्ट इतना भी देती हो तो 40 तक स्कोर करना बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं इंग्लिश के सेक्शन 1 में। चलो 40 ना सही 30 तो स्कोर करना बहुत ही एवरेज कॉमन बात है, हर कोई कर लेता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है इंग्लिश में तो ये कर लेता है। ठीक है, और बिकॉज गाइज यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हो गए 50 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कॉमन एरर के क्वेश्चंस और साथ में यहाँ पे ये बढ़ जाते हैं, आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाते हैं बाकी जैसे CGL की तुलना में। तो ये सभी चीज़ें जो कि आइडियम फ्रेजेज हैं जो कि आसानी से कर ली जाती है, पैराग्राफ्स बढ़ जाते हैं जिसको कि बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अब आसानी से कहने का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े कर लेते, जो पढ़े हैं उनके लिए आसान है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो 30 नंबर तक तो 70 नंबर तक तो वो रीजनिंग और इंग्लिश करके कर ले रहे हैं। अभी बात कर ले 2022 के बारे में तो गाइस हम लोग जैसा कि सोच पा रहे हैं कि इस बार कटअप बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 100 के करीब में रहेगी। तो आपको 2 सेक्शन मिला के 30 नंबर और लाने हैं। तो मैथ में एटलीस्ट आप 25 भी बना रहे हो, जीके में 10 भी कर रहे हो तो आप 35 मार्क्स, मतलब 70 प्लस में 35 इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 नंबर। 105 नंबर आपके रॉ स्कोर बन रहे जो कि CRPF तक पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, 105 नंबर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 105 नंबर वाले को CRPF मिल जाएगा अगर वो जाके ना 160 नंबर तक भी ले आता है मेंस में, तो आपके 265 नंबर बन जाएंगे वहाँ से जाके CRPF बहुत आसानी से, बिकॉज अभी सीट CRPF की इस बार बहुत ज़्यादा है तो CRPF मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है,
क्योंकि प्री इस बार निकलने से ज़्यादा मतलब पास होने वाले तो होते हैं, हर साल ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो सारे फिजिकल में जाके छट जाते हैं। इसलिए अपने को टारगेट यही रखना है कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो अपने को भी फिलहाल इंग्लिश पे अच्छा खासा ध्यान दो और मैथ पे, ठीक है। बाकी रीजनिंग सब बनाते हैं, जीके पढ़ो ना पढ़ो, इन तीनों मतलब इन मेनली इन दोनों चीज़ों पे इंग्लिश और मैथ पे ही फोकस करो, जो कि जनरली एसएससी वाले करते हैं। तब जाके ऐसा एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा इस, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट है। बाकी रेगुलर मॉक वर्क लगाओ, स्पीड मेंटेन रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।